सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। एक क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट से, कंडक्टेंस से। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX, ये कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HY। 2 वीक एसिड आपको दे रखा है, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इनफाइनाइट पे डायल्यूशन होता है ना, उसको इससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नोट से। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन आयन की X माइनस और Y माइनस की सिमिलर दे रखी है क्वेश्चन ने दे रखी है। तो क्वेश्चन ने पूछा था डिफरेंस इन द देयर pKa वैल्यूज। ये क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछा है और आपको कंसीडर करके चलना है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोथ एसिड्स टू बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको 1 माइनस अल्फा क्या मान के चलना है, 1। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो K फॉर HX अगर आप लिखे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इतना आपको लिखना आना चाहिए। वैसे C अल्फा स्क्वायर C1 मान लेते हैं इसको, और 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गई बात? इसको भी अल्फा 1 मान लेते हैं। क्लियर हो गई? अरे भाई HX का K तो लिख ही सकते हो यार, ऐसे मत करो यार। ठीक है ना, तो 1 माइनस अल्फा 1 को आप क्या मान सकते हैं? अल्फा दोनों का क्या है, कम है, तो आराम से आप 1 माइनस अल्फा 1 हो चाहे अल्फा 2 हो, उसको 1 मान सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया? C1 अल्फा 1 का स्क्वायर के। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, K HY, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके लिए भी सिमिलर आ जाएगा C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। आपको pK का डिफरेंस निकालना है ना, तो K का डिफरेंस निकाल लो, तो pK का भी मिल ही जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आराम से अगर आप देखें तो K1 डिवाइड बाई K2, K1 डिवाइड बाई K2, बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया आपका C1 का अल्फा 1 का स्क्वायर, C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। K1 किसके लिए लिखा था? HX के लिए, और ये किसके लिए लिखा था? HY के लिए। ठीक है, अब आपको अल्फा चाहिए। C1 और C2 तो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, देखो ये रहा C1 और ये रहा C2। अब आपको क्या चाहिए? अल्फा। अब अल्फा कैसे निकलेगा? आइए, अल्फा बराबर होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। यही पढ़ा होगा आपने अल्फा, ये बहुत काम आ रहा है ये फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बहुत काम आ रहा है अल्फा। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं अल्फा 1 की बात करूं तो अल्फा 1 बराबर आप क्या लिखेंगे? अल्फा 1 बराबर आप लिख सकते हैं लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, किसका आएगा यहाँ पे? HX का। किसका आएगा? HX का। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर आप अल्फा 2 की बात करें तो यहाँ पे लैम्डा m डैश और यहाँ पे आएगा लैम्डा m नॉट, किसका आएगा? HY का। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन ने बोल रखा था द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन वीक एसिड HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर। मतलब क्या है इसका? 10 टाइम्स स्मॉलर का मतलब क्या है कि जो आपका लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m जो HX है वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो है लैम्डा m HY डिवाइड बाई 10। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। 10 टाइम्स स्मॉलर है ना, कर दिया स्मॉलर। चलिए, तो लैम्डा m यहाँ से HY कितना आ रहा है? ये लैम्डा m ये HX के लिए है और ये किसके लिए है? HY के लिए। क्लियर हो गई बात? आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलिए, अब आप यहाँ से लैम्डा m HY को तो रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 10 लैम्डा m HX के लिए, देखो आराम से, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? लैम्डा m नॉट HY। अब चक्कर पड़ गया सर लैम्डा m नॉट HX और लैम्डा m नॉट HY का। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये चक्कर को कैसे दूर करते हैं। तो लैम्डा m नॉट अगर आप HX की बात करें, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको डिनोट वैसे ऐसे किया जाता है, आराम से आप देखें, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये देखो, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं लैम्डा m नॉट HX की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो यार, ऐसे लिख सकते हो ना, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट X माइनस। अरे लिख सकते हो ना, कोलरोस लो, बताओ कोलरोस लो ये बोलता है ना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लैम्डा m नॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हो लैम्डा m नॉट किसके लिए? HY के लिए। क्या लिख सकते हो? लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Y माइनस। क्वेश्चन ने क्या दे रखा था? क्वेश्चन ने दे रखा था X प्लस और Y माइनस का जो लैम्डा नॉट है वो सेम है आयंस का। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये दोनों का लैम्डा नॉट सेम है तो ये तो सेम ही है ना। अरे ये तो सेम ही आयन है ना, तो बताओ इन दोनों का लैम्डा नॉट भी क्या होगा? सेम होगा।
मतलब कंक्लूजन ये है इस बात से कंक्लूजन ये है कि लैम्डा एम नॉट, यहां लिख दूं मैं इसको साइड में, यहां लिख दूं कि लैम्डा एम नॉट जो एच एक्स है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा एम नॉट एच वाई के। आराम से देखो कैसे प्रूफ किया, x माइनस वाई माइनस के बराबर है, ये तो सेम आयन है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको यहाँ से आराम से चीजें दिख रही होगी, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो मैं थोड़ा क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, ठीक है। कंसल्टेशन लिख लेता हूँ मैं पहले तो, C1 है 0.01 और C2 है आपकी 0.1, ठीक है। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब क्वेश्चन होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को डिवाइड करें तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, लैम्डा एम नॉट से लैम्डा एम नॉट कट गया, ये एच एक्स और ये लैम्डा एम से लैम्डा एम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, तो अल्फा 2 आ गया 10 अल्फा 1। आराम से देखो, ठीक है। इसको रख दो यहाँ पे, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा K1 अपॉन K2 बराबर, हाँ भाई C1 कितना है 0.01, C2 कितना है 0.1, हाँ भाई। अब अल्फा 2 की जगह आपको 10 अल्फा 1 रखना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अल्फा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 अल्फा 1 का स्क्वायर, कट कट, क्लियर हो गई बात। चलिए अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है आपका 0.01, ये नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, तो ये मेरा आ रहा है 1/1000। आराम से देखो क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है क्या, यहाँ पे 1 0, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको pk1 माइनस pk2 निकालना था, कैसे निकालोगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लो, ये k2 है तो log k1 माइनस log k2 कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -3, तो log 10 टू द पावर -3। क्लियर हो गई बात। चलिए आपको निकाल, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको आप अगर तरीके से देखें तो log 10 टू द पावर -3 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। आपको निकालना था pk hx माइनस pk hy, ठीक है सर, pk hx माइनस pk hy, ठीक है। तो बताओ एक चीज आराम से, ये -3 हो गया, ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताइए, ध्यान से सुनना आराम से, ठीक है, आराम से सुनना। मैंने यहाँ पे माइनस, ये किसके लिए था, ये hx के लिए था और ये किसके लिए था, hy के लिए था, k किसके लिए था, hy के लिए। आराम से देखें, ठीक हो गई बात। चलिए अब मेरे को, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस लॉग k hx, ठीक है। आराम से देखना, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस लॉग k, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, माइनस लॉग k hy। आराम से देखो, बताओ माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बताओ ये इसको क्या बोल सकते हो, pka ऑफ hx, और इसको क्या बोल सकते हो, pka, इस वाली चीज को pka ऑफ hy। बताओ किसके बराबर आ गया, 3 के। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3। अरेंजमेंट है बस, क्या है अरेंजमेंट। आराम से देखो, केवल k1 k2 के रेशियो से, अब यार इतना तो आता ही होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम इतना तो आपको आना चाहिए। दोनों तरफ मैंने लॉग लिया है, इसको अरेंज किया है और क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कंडक्टेंस से क्वेश्चन था, मैं आसान नहीं बोलूंगा, थोड़ी मैनिपुलेशन थी, मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।